नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, मुकाबला था ट्रंप और जो बाइडन के बीच। नतीजा अब आ चुका है, जो बाइडन ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हालांकि देखो, ट्रंप इलेक्शन के नतीजों के अगेंस्ट यूएसए की कोर्ट में गए हैं और वो नतीजे को मानने को तैयार नहीं हैं। बट ये एक सच्चाई है, अब यूएसए के अगले राष्ट्रपति होंगे जो बाइडन। इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की जीत में काफ़ी इन्वेस्ट किया था। 2 रैलीज भी ऑर्गेनाइज हुई थी, एक अहमदाबाद में, एक ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन टेक्सास की एक सिटी है। वहाँ पर नारा भी लगा था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके अलावा भी यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले 2+2 मैकेनिज्म की तीसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इलेक्शन से ठीक पहले सामान्यतः देखो ऐसा होता है, जब किसी देश में या तो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा होता है या फिर होना होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में यूएसए, तो दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स थोड़ा संयम बरतती हैं, पेशेंस रखती हैं। उस समय महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेगोशिएट नहीं किया जाता उस देश के साथ, क्योंकि इंतजार किया जाता है, ये सोचा जाता है कि नई जब सरकार बनेगी उसी सरकार के साथ नेगोशिएशंस की जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो बाइडन की, जो बाइडन देखो यूएसए के उपराष्ट्रपति थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। कब? 2009 से लेकर 2016 के बीच में, जब बैरक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे ना, तो उस समय जो बाइडन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ओबामा के समय में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस मजबूत हुए, आप इस बात को जानते हो। और जो बाइडन हमेशा से इंडिया के साथ रिलेशंस सुधारने के पक्षधर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के भी सपोर्टर रहे हैं जो बाइडन। इनको फॉरेन पॉलिसी से संबंधित इश्यूज की समझ भी है। वैसे तो देखो, 20 जनवरी को यूएसए के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडन का शुरुआत में फोकस होगा कि कोविड-19 की महामारी से यूएसए को राहत दिलवाई जाए, क्योंकि यूएसए में अब एक बार फिर से बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कोविड-19 के। जो बाइडन का फोकस इस बात पर भी होगा कि यूएसए की सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिला है, इवन यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिला है, उसे एड्रेस किया जाए, देश को फिर से यूनिफाई किया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं या फिर फॉरेन पॉलिसी संबंधित इश्यूज़ हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ डिसीजन जो बाइडन लेंगे अपने कार्यकाल के शुरुआती समय में। जैसे यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गए थे, तो ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये बोला था, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो यूएसए फिर से इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में शामिल होगा। संभावना ये भी है ईरान के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट होंगी। इसके साथ साथ जो बाइडन ने यह भी कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि चाइना से डील करने के लिए यूएसए को एक फर्म अप्रोच की आवश्यकता है। हालांकि हो सकता है कि अभी यूएसए और चाइना के बीच जो टकराव है वो थोड़ा कम हो, लेकिन हाँ, चाइना से डील करने के लिए यूएसए की जो अप्रोच है उसमें ड्रास्टिक बदलाव नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि यूएसए अब ये बोले कि चाइना तो हमारा दोस्त है, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बाइडन ने देखो जून 2020 में अपना जो पॉलिसी पेपर रिलीज किया था कैंपेन के दौरान, तो उस समय उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की थी। तो इस इशू पर इंडिया को नेगोशिएट करना होगा जो बाइडन के साथ में, यूएसए के नए प्रशासन के साथ में। जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान लीडरशिप स्टाइल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रंप के हाथों में पावर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी, बट जो बाइडन ने अपने कैंपेन के दौरान इस बात की काफ़ी वकालत की कि एडवाइजर्स को पावर दी जाएगी और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो प्रोसेस ड्रिवन होंगी,
लीडर्स की विम्स एंड फैंसीज पर आधारित नहीं होगी। इवन जो बाइडन ने अपने पॉलिसी पेपर में यह भी कहा था, यूएसए के जो ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक अलायंसेज हैं उनको मजबूत किया जाएगा। जैसे देखो नाटो, इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो ये भी धमकी दे दी थी कि नाटो से यूएसए बाहर आ जाएगा अगर नाटो के मेंबर कंट्रीज नाटो के डिफेंस बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो नाटो को कमजोर करने का काम किया था ट्रंप ने। और इवन काफ़ी बार डिसीजंस ऐसे थे ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो बिल्कुल सडन थे। जैसे एकदम से इंडिया को बोला गया यूएसए के द्वारा कि आप यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को कम कीजिए, अदरवाइज हम आपसे जीएसपी एक्सपोर्ट स्टेटस वापस ले लेंगे। इंडिया के पास पहले जीएसपी एक्सपोर्ट स्टेटस था और इसके तहत इंडिया कम टैरिफ पर या फिर बिना टैरिफ पर माल भेज पाता था यूएसए में, बट यूएसए ने ये स्टेटस हमसे वापस ले लिया। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है जो बाइडन की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी सडन, इतनी वोलाटाइल नहीं रहने वाली हैं। पॉलिसीज में स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा जो बाइडन के द्वारा। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि अब देखो जो बाइडन के साथ इंडिया डील करेगा, काफ़ी सारे मामलों में फ़ायदा भी होगा और कुछ मामलों पर स्ट्रोंगली इंडिया को नेगोशिएट करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इशू है या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इशू है। और फ़ायदा किन इश्यूज़ पर होगा, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यूएसए फिर से शामिल होगा, ईरान न्यूक्लियर डील अगर फिर से साइन होती है यूएसए के साथ तो फिर ईरान के साथ भी इंडिया बेहतर रिलेशंस बना सकेगा, इंडिया को ईरान से इंपोर्ट कम नहीं करना पड़ेगा। और छबार पोर्ट जिसको थोड़ा सा ईरान ने ठंडा बस्ते में डाल दिया क्योंकि रेल लाइन का एक प्रोजेक्ट इंडिया से वापस ले लिया था ईरान ने, बट इन प्रोजेक्ट्स को लेके इंडिया आगे बढ़ सकेगा एक बार अगर ईरान और यूएसए के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। वैसे तो देखो छबार पोर्ट को लेके अभी भी एग्जाम्पशन मिला हुआ है, लेकिन आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि छबार पोर्ट डेवलप करने के लिए या फिर रेल लाइन डेवलप करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर चाहिए या फिर सप्लायर चाहिए वो सप्लाई नहीं कर पाते एसेंशियल आइटम्स को, क्योंकि यूएसए के सैंक्शंस का खतरा उन्हें रहता है। वैसे जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी बोला था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल यूएन, डब्ल्यूटीओ, इनको वो री एनर्जाइज करेंगे। इंडिया का भी हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद एक्सपेक्टेशंस से संबंधित। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।